कोलकाता मोस्ट हॉन्टेड ऑफिस। हाँ, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो कोलकाता के मोस्ट हॉन्टेड ऑफिस का है। और ये एकदम सच्ची घटना है जो उस लड़की के साथ हुआ। उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया जो मैं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की जो कोलकाता में उसकी जॉब लगी थी और कोलकाता में जॉब लगने की वजह से वो काफ़ी खुश थी। पर उसको नहीं पता था जिस ऑफिस में उसकी जॉब लगी है वो उसकी जान के पीछे पड़ जाएगा। उसको बचाना भी नामुमकिन जैसा हो जाएगा। हाँ, ये बात है आज से 6 महीने पहले की। एक लड़की जिसकी की जॉब लगी थी कोलकाता के एक ऑफिस में और वो रोज बड़ी खुशी खुशी ऑफिस जाती। उसका ऑफिस जो था उसके घर से 6 किलोमीटर दूरी पर था बस। वहां से उसको जाने में 10 मिनट लगते थे, पैदल जाती थी तो 15 मिनट मान लो। और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा धला देने वाला था। ऑफिस के जो टेरिस था उसके लिए मना लिखा हुआ था कि कोई टेरिस पर नहीं जाएगा। पर एक रोज उसके घर का फोन आता है फैमिली का और उसके कारण वो टेरिस पर चली जाती है। और टेरिस पर जैसे ही वो जाती है वो जो देखती है वो दहला देने वाला था। वो देखती है कि टेरिस काफी गंदा पड़ा है। वो कहती है इतना गंदा कैसे हो रहा है। वो भूल चुकी थी कि यहाँ पर जाना मना है। हाँ, वो इस चीज को भूल गई थी कि टेरिस पर जाना मना है और वो टेरिस पर पहुंच गई। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। उसने देखा कि वहां काफी दिनों से कोई नहीं आया और एक बोर्ड है जिस पर लिखा है कि मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती है ये क्या लिखा हुआ है। उस चीज का मजाक में फोटो खींच के नीचे ले आती है। उसका फोटो खींचना ही सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज उसके फोन में कैद हो गई और वो रूहानी शक्ति जो उस टेरिस पर रहा करती थी वो उसके पीछे आ गई। वो नीचे आती है बड़ी हंसते 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 अपने कलीग जो कि उसके साथ के रहते हैं उनको दिखाती है, देखो ये ऊपर पता नहीं क्या लिखा हुआ है बकवास। तो वो लोग पुराने थे काफी ज्यादा। वो कहते हैं अरे तू ऊपर क्यों गई, तुझसे मना नहीं किया था। वो कहती है मुझे याद नहीं रहा, मैं फोन करते करते ऊपर पहुंच गई और मम्मी से बात कर रही थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कहती है क्या ऊपर कोई जाता नहीं है? तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, ऊपर कोई नहीं जाता चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है अच्छा। वो कहती है मैं तो चली गई, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस हाँ मेरे पैर गंदे हो गए क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा धूल थी। वो लोग कहते हैं पैर गंदे हो गए, अब तू देख तेरे साथ क्या क्या होता है। वो कहती है मेरे साथ तो कुछ नहीं होने का है। और वो इस चीज को इग्नोर करके अपना काम करने लग जाती है। और जैसे ही शाम को छुट्टी होती है उसके साथ जो होता है वो उसका थोड़ा सा काम रह गया होता है। तो वो कहती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ अपना काम खत्म करके। और वो काम खत्म करने लग जाती है। वो लैपटॉप में काम कर रही होती है कि वो देखती है एक गेट की तरफ लड़की खड़ी है और उसको देखे जा रही है। वो कहती है अरे कौन है बहन, इधर आना। तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो काम करने लग जाती है। फिर 5 मिनट बाद देखती है तो वो फिर गेट पर खड़ी होती है। उसके लंबे से बाल थे, चेहरा झुका हुआ, एक गाउन टाइप का पहन रखा, गंदा सा पुराना सा काला सा। और उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो इस चीज को इग्नोर करती है और कहती है अरे कौन है, इधर आना, क्यों खड़े होकर मुझे डरा रही है। जैसे ही उसने ये कहा एक साथ ही वो फोन उसे लैपटॉप को चलाने लगी और लैपटॉप चलाते चलाते पीछे से आवाज आती है मेम साहब, और वो एक साथ हिल जाती है। वो कहती है अरे तुमने डरा दिया। वो जो वार्डन होता है वहाँ का काम वाला, ये गेट कीपर, वो कहता है मैम सब जा चुके हैं, आप भी चली जाइए, मुझे ऑफिस का लॉक लगाना है। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और वो अपने काम को वहीं स्टॉप करके चली जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है, उसका काफी सारा काम रह गया होता है। वो कहती है कल कर लूंगी। और अगले दिन जैसे ही वो आती है तो वो देखती है कि उसका सारा काम खत्म हो चुका होता है। वो कहती है मेरा लैपटॉप किसने छेड़ा और ये सारा मेरा काम खत्म किसने करा। वो इस चीज को देखकर खौफ जाती है, डर जाती है कि यार ये हुआ कैसे। वो अड़ोसी पड़ोसी से पूछती है, जितने भी उसके साथ में काम करने वाले होते हैं। हर कोई कहता है अरे हम क्यों चलाएंगे, हमें तो तेरे लैपटॉप का पासवर्ड भी नहीं पता। उसके दिमाग में तो आ गई होती है कि वो जो लड़की कल खड़ी थी उसी ने मेरी ये मदद की है। पर उसको क्या पता थी मदद के बदले वो उसकी जान ले लेगी और जान इस प्रकार लेगी कि बचना नामुमकिन होगा। हाँ, फिर जो उसके साथ हुआ वो और ज्यादा धला देने वाला था। सेम कहानी। वो गलती से फिर छत पर चली गई और छत पर जाने से उसके साथ जो हुआ, उसने उस बोर्ड को फिर देखा और उस बोर्ड के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लग गई। अब उसके पास 2 फोटो हो चुके थे उस बोर्ड के। और उस बोर्ड के दौरान ही वो रूहानी शक्ति उसके पीछे आ चुकी थी। फिर वो नीचे आ जाती है और फिर लोगों को फिर दिखाती है, फिर मजाक उड़ाती है। ये मजाक उड़ाना उसको इतना भारी पड़ेगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो नीचे आती है और मजाक उड़ाती है, उसके बाद काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। पर फोटो उसके साथ ही होते हैं और वो फोटो उसकी जान के ऐसे पीछे पड़ जाए कभी नहीं सोच सकती थी। वो एक फ्लैट में रहती थी, अकेली रहा करती थी। उसका 1 BHK का फ्लैट था जिसमें कि एक रूम था और थोड़ा सा
बाहर की बालकनी वगैरह थी और सब कुछ था। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। वो नहा रही थी और उसका डोर नॉक होता है। वो कहती है घर में तो कोई नहीं है, साला डोर किसने नॉक किया। वो एक साथ तभी बाहर निकल जाती है और चारों तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो कहती है मेरे दिमाग का वहम था क्या। फिर वो सोचती है कि शायद बाहर किसी ने आवाज मारी हो या किसी ने अपना डोर खटखटाया हो। इस चीज को इग्नोर करके वो जल्दी से कपड़े पहन के ऑफिस के लिए हो रही थी। वो लेट, वो चली जाती है ऑफिस और इस चीज को बिल्कुल भूल जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। फिर शाम को आती है ऑफिस से। जैसे ही वो ऑफिस से आ रही होती है, वो एक ई रिक्शा में ऑफिस से आ रही, तो वो देखती है रोड पर वो लड़की खड़े होकर उसको देख रही है। कहती है लड़की तो यार मैंने जानी पहचानी सी लग रही है, ये मुझे क्यों देख रही है। और उसके बाद ऑटो वाले से कहती है भैया रोको रोको रोको। जैसे ही रोको रोको कहती है आगे को देखकर ऑटो वाले की तरफ, फिर गर्दन उधर करती है तो वो लड़की वहां नहीं है। ऑटो वाला कहता है क्या हुआ बहन जी। वो कहती है अरे कुछ नहीं चलो तुम चलो। वो अपने रूम पर पहुंच जाती है। उसको नहीं पता था कि वो रूहानी शक्ति उस लड़की की आत्मा को बुला चुकी है अपने पास, जो उसकी जान के पीछे अब पड़ चुकी है और उसकी जान लेकर रहेगी। उस रोज जब वो सोने जा रही होती है तो वो सोते सोते देखती है कि उसका ब्लैंकेट किसी ने खींचा है। वो कहती है अरे किसने खींचा। वो लाइट ऑन कर देती है रूम की और फिर लाइट ऑन करके सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो देखती है ब्लैंकेट पर कुछ गंदे से निशान लगे होते हैं, धूल टाइप के। वो कहती है निशान कैसे हैं। अभी तक वो इस बात पर कंफर्म नहीं हुई कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी वहां जाकर। हाँ, फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। उसने देखा कि वो जो लड़की है वो अगले दिन फिर ऑफिस में वहीं पर खड़ी है गेट पर, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी और वो अपना काम खत्म करने में इतनी मसरूफ थी कि सारा ऑफिस जा चुका था और वो अकेली काम करे जा रही थी। वो कहती है तुम कौन हो। वो उठ के चलने लग जाती है उसकी तरफ को और एक साथ उसका पैर टकराता है और वो नीचे देखती है और वापस गर्दन ऊपर करती है तो वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। वो कहती है यार ये है कौन। अगले दिन वो अपनी कलीग जितनी भी उसके साथ की फ्रेंड होती है उन सबको बताती है कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़की को बहुत दिनों से देख रही हूँ। उसकी फ्रेंड सब समझ जाती हैं और उससे कहती है तू हमसे बात मत कर और जाके अपना काम कर। क्योंकि उसकी फ्रेंडों को पता होती है कि यहाँ क्या हुआ था, कभी क्या नहीं हुआ था। उससे 10 साल पहले एक लड़की ने वहां से कूद के आत्महत्या कर ली थी और इसलिए कहा जाता था कि टेरिस पर नहीं जाना है, क्योंकि टेरिस पर जाओगे तो रूहानी शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें लेकर ही जाएगी। फिर जो उस लड़की के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। अगले दिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका रूम काफी बिखरा बिखरा पड़ा है। वो नीचे जाती है और फ्लैट के ओनर से कहती है कि तुमने कैसा फ्लैट दिया हुआ है, तुम्हारे पास कोई दूसरी की है, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो वगैरह वगैरह। ड्रामा इकट्ठा होता है, सब लोग कहते हैं अरे कैमरा चेक कर लो। उसके रूम के बाहर ही कैमरा लगा होता है तो देखते हैं कि उसके अलावा कोई उस कमरे में नहीं गया होता पूरे दिन के अंदर। वो डर जाती है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। वो रात को सोती है, फिर उसका ब्लैंकेट खींचा जाता है। वो उड़ जा डर जाती है, उठ के बैठ जाती है। वो फिर सोती नहीं है, अपनी माँ को फोन मिलाती है, मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। मम्मी कहती तूने ऐसा क्या कर दिया। वो बताना तो चाहती है पर वो बताती नहीं कि मम्मी डांटती कि अगर वो बता देगी कि वो छत पर गई है और उसने उस टेरिस पर जाकर ऐसे ऐसे फोटो ले लिए, पर वो बताती नहीं है। वो नहा रही होती है, फिर उसका डोर नॉक होता है। वो एक साथ बाहर निकलती है, कौन है चिल्लाकर बाहर आती है। वो घबरा सी जाती है, उसका बीपी बढ़ जाता है। वो ब्लड प्रेशर चेक कराती है अपना तो उसका हाई निकलता है। और उसके बाद जब उसका बीपी हाई निकलता है डॉक्टर दवाई दे देते हैं, पर वो दवाई कुछ इस प्रकार की होती है कि उनको उसे खा के नींद आने लग जाती है। तो वो ऑफिस में हाफ डे की हॉलीडे लेकर अपने घर आ जाती है और जैसे ही वो अपने घर आती है एक साथ ठीक हो जाती है। वो कहती है यार मैं तो अभी बीमार थी, एक साथ ठीक कैसे हो गई। वो फिर से ऑफिस चली जाती है। जैसे ही ऑफिस जाती है फिर वही एनर्जी, क्योंकि उसकी रूह जो थी वो ऑफिस में ज़्यादा एक्टिवेट थी और ज़्यादा एक्टिव थी और उसके ऊपर अच्छे से असर कर पा रही थी। फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत दहला देने वाला था। वो देखती है कि वो लड़की उसको आवाज़ मार रही है। वो एक साथ गर्दन पीछे करके देखती है, पीछे कोई नहीं होता। वो कहती है यार ये हो क्या रहा है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है यार तुम मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ। वो कहती है तुम अपनी माँ से बात करो। वो अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाती है रात को, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। मम्मी कहती है तूने करा क्या, मुझे सच बता वरना तू ऐसे ही फंसी रहेगी और बच नहीं पाएगी। फिर जो उसका स्वाद है वो बहुत दहला देने वाला था। माँ को उसने सारी बात बता दी। माँ ऐसे ऐसे तुमसे बात करते करते मैं गलती से छत पर चली गई और मैंने छत पर जाकर ये सब कुछ कर दिया और इस गलती की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। माँ कहती है तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो वहां की कनेक्टेड हो।
हाँ मम्मी, जिस दिन मैं उस दिन गई थी वहां पर, तो मैं जूते पहने गई थी, वो धूल में हो रहे हैं और वो ऐसे ही गंदे पड़े हैं। माँ कहती है पहले तो उनको धुल। दूसरी चीज, तेरे पास फोन वोन में तूने फोटो लिए थे? कहते हैं हाँ मम्मी, मैंने फोटो लिए थे। उन फोटोज को डिलीट कर और रिस्टोर से भी उड़ा दे उनको। पर वो लड़की डिलीट तो कर देती है, पर रिस्टोर से उड़ाना भूल जाती है। उसके फोन में वो फोटोज पड़े रह जाते हैं। वो अगले दिन देखती है कि उसको साथ थोड़ा थोड़ा बिहेवियर वैसा ही हो रहा है, कि कोई डोर नॉक कर रहा है, कोई बेडशीट खींचता है। वो अपनी माँ को फिर फोन करती है। माँ को फिर सारी बातें बताती है कि माँ अब भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है तूने फोटो डिलीट कर दिए? हाँ मम्मी, लेकिन रीस्टोर से डिलीट करना भूल गई। माँ कहती है यही तो तेरी गलती है, अपने काम को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करती। वो रीस्टोर से उसको डिलीट करती है और फिर उसकी माँ कहती है कि हाथ जोड़, और हाथ जोड़ के बोल कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आज के आइंदा कभी तुम्हारे टेरिस पर नहीं आऊंगी, मुझसे कोई भूल हुई है तो अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ करो। ऐसे कहकर वो सो जाती है। अगले दिन उठता है वो काफी अच्छे मूड से उठती है, ऑफिस जाती है, काम करती है और मजे से घर आती है। और कुछ दिन बीतते हैं, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, क्योंकि वो रूहानी शक्ति उसको एक छोटी बहन समझ के माफ कर जाती है। पर ये कोलकाता का मोस्ट हॉन्टेड ऑफिस था, जिसका मैं नाम तो लूंगा नहीं, ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। पर जहाँ चीजों के लिए मना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप भी जाते हो तो ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि रूहानी शक्तियां होती हैं जो आपके पीछे पड़ जाती है, उनसे पीछा छुड़ाना हो जाता है नामुमकिन जैसा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और एक मैंने मौसी की वीडियो डाली हुई है, मेरी मौसी के ऊपर जिन्नात आया था, खुद की मौसी के ऊपर। उनको बचाना बहुत मुश्किल पड़ा था, जाकर देखिए और एंजॉय करिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेर